आदमी ने जैसे ही हाथ के घाव को पानी से धोया, पानी में कुछ अजीब तैरता दिखा। जोश ने देखा और तुरंत खतरा महसूस किया। समुद्री बचाव के अनुभव से उसने समझा कि पानी में खतरा है। उसने चिल्लाकर सबको खतरनाक पानी से दूर रहने को कहा। उसे चिंतित देखकर टीना अपने बॉयफ्रेंड के साथ तेजी से पास के शेल्फ की ओर तैरने लगी। अंततः जोश की मदद से दोनों सुरक्षित शेल्फ पर पहुंच गए, लेकिन पास खड़ा सुरक्षा गार्ड अभी भी पानी में बेखबर था। वह पूछने ही वाला था कि क्या हुआ, तभी अचानक पानी के नीचे की ताकत ने उसे खींच लिया। संघर्ष करते हुए जब वह बाहर निकला तो समुद्री पानी लाल हो चुका था। सुरक्षा गार्ड की चीख ने सबको डरा दिया। पानी में कुछ उसे हमला कर रहा था। जैसे ही उसे अनजान जीव ने खींचा, उसने मदद की गुहार लगाई। पास खड़े जैमी ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन छूते ही गार्ड का शरीर ढीला पड़ गया। तब सबने देखा कि बेचारा गार्ड पानी में भयानक अस्तित्व का शिकार हो चुका था। इस भयानक दृश्य ने सभी को गहरे सदमे और डर में डाल दिया। किसी ने कांपते हुए पूछा, यह कौन सा निर्दयी जीव है? लोग इस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि दूर पानी में एक काली छाया तेजी से तैरती आई। इसके तुरंत बाद वह छाया जोर से शेल्फ से टकराई, जिससे एक महिला कर्मचारी पानी में गिर गई। लेकिन सौभाग्य से लोगों ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और उसे समय पर बाहर खींच लिया। इसी समय वह अज्ञात जीव धीरे धीरे पानी की सतह पर आ गया। सभी लोग कांपते हुए भयभीत होकर पानी में झांकने लगे और देखा कि एक विशालकाय सफेद शार्क तैर रही है। सुनामी ने इसे मॉल के भीतर ला दिया है। उसकी पीठ देखकर अनुमान लगाया गया कि यह लगभग 6 मीटर लंबी है, जो किसी वयस्क व्यक्ति को निगलने के लिए पर्याप्त है। अब यहाँ से निकलना और भी कठिन हो गया है। शार्क ऐसे घूम रही है जैसे सब्जी मंडी में। शायद उसने गार्ड का स्वाद छक लिया है और सोच रही है कि क्या शेल्फ पर ये 2 पैर वाले जीव भी खाने योग्य हैं। उसी समय मॉल में जोरदार झटके लगे, जिससे टूटी हाई वोल्टेज तारें नीचे गिरने लगीं और उनमें से बिजली की चिंगारियां निकलने लगीं जो पानी को छूने वाली थीं। यह देखकर सब डर से पसीने पसीने हो गए, क्योंकि अगर तार पानी में गिरती तो पूरा स्थान विस्फोटित हो जाता और कोई जीवित नहीं बचता। इस समय की सबसे बड़ी जरूरत थी कि तुरंत बिजली काटी जाए। बिजली का मुख्य स्विच सामने स्टोर रूम में था, जिसे बंद करने के लिए किसी को पानी में उतरना पड़ता। लेकिन पानी के नीचे एक भूखी शार्क है जो कभी भी हमला कर सकती है। यह सोचकर सब सहमे थे। सभी चुप थे, लेकिन जोश ने खुद तैरकर बिजली का स्विच बंद करने की सोची, पर उसकी पूर्व प्रेमिका टीना अचानक उसे रोकने खड़ी हो गई। उसे डर था कि हाथ की चोट शार्क को आकर्षित कर सकती है और वह इस पूर्व प्रेमी को खोने से भी डर रही थी। क्या हमारे पास कोई और विकल्प है? टीना ने तुरंत उपाय सोचा। पहले तो लगा कि यह अद्भुत योजना होगी, लेकिन उसने अपने नए बॉयफ्रेंड को खतरनाक काम के लिए कहा। नया बॉयफ्रेंड स्तब्ध रह गया, जैसे उसके दिमाग में हजारों ऊंट दौड़ रहे हों। क्या इस खतरनाक काम को मॉल के कर्मचारियों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए? और फिर उसे तो यह भी नहीं पता कि यहाँ का वॉशरूम कहाँ है। लेकिन टीना का रवैया दृढ़ था। उसे कोई अपनी बात से हटा नहीं सकता था। उसके आग्रह पर सभी की नजरें इस व्यक्ति पर टिक गईं। उन नजरों में उम्मीद और सहानुभूति थी। शायद उसमें योद्धा की हिम्मत थी। सबने मिलकर मेहनत से दाइवान समूह के तरीके से लोहे की जाली को सुरक्षा कवच में बदलकर उसके शरीर पर पहनाया। उसे चिंता थी कि कोई अनहोनी न हो, इसलिए उसने जोश से कहा कि वह टीना का ख्याल रखे। यह कहकर उसने मुंह में सांस लेने वाली ट्यूब डाल ली और सिर पर शॉपिंग बास्केट रख लिया। यह उपकरण देखने में सही है, पर सुरक्षित नहीं। समझदार लोग जानते हैं कि यह शार्क के काटने को नहीं रोक सकता। तैयारी के बाद वह व्यक्ति बिना सोचे समझे पानी में कूद गया, जबकि अन्य लोग ऑक्सीजन पाइप पकड़े थे ताकि जरूरत पर उसे सुरक्षित खींच सके। योजना सुनने में अच्छी थी, लेकिन वास्तविकता कठोर होती है। पानी में उतरते ही शार्क, जिसकी सूंघने की क्षमता पुलिस कुत्ते से भी बेहतर थी, गंध सूंघ कर आ गई। हालांकि शार्क ने हमला नहीं किया, बस कुछ बार टकराने की कोशिश की। इस मानव रूपी डिब्बे का बाहरी आवरण कठोर है और इसमें जंग की गंध है। अगर इसके 2 दांत गिर जाएं तो यह और नुकसानदायक होगा। इसलिए उसने पूंछ हिलाई और चला गया। लगता है मछली की दुनिया भी स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। ऐसे पैकेज्ड और एडिटिव्स वाले हार्डकोर भोजन को नहीं खाती। जैसे ही शार्क दूर जाने लगी, ऊपर के दर्शकों का दिल शांत हो गया और पानी के नीचे का बड़ा मूर्ख भी संकोच नहीं कर रहा था। उसने गति बढ़ा दी, एक दरवाजे को पार कर स्टोर रूम में पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वह बिजली के स्विच से एक कदम दूर था, ऑक्सीजन पाइप पर्याप्त लंबा नहीं था। किस्मत अक्सर महत्वपूर्ण क्षणों में मेहनती लोगों का मजाक उड़ाती है, लेकिन वह बड़ा मूर्ख भी एक बहादुर व्यक्ति था। जीवन मृत्यु के क्षण में कौन सोचता है? उसने आखिरी बार गहरी सांस ली और ऑक्सीजन पाइप निकाल दिया। फिर तेजी से तैरकर स्विच बंद कर दिया। संकट टल गया और सभी की आंखों में जीवन की उम्मीद फिर से जग गई। लेकिन वह खुद अब मुश्किल में था। जल्द ही उसका शरीर ऑक्सीजन की कमी महसूस करने लगा और वह सतह पर आकर सांस लेने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसके शरीर पर पहनी लोहे की जिरह बख्तर इतनी भारी थी कि वह ऊपर नहीं आ सका। जो जिरह बख्तर पहले उसकी जान बचाने वाली थी, वही अब मौत का कारण बन गई और वह खुद को बचा नहीं सका। अंततः वह निराश होकर जमीन पर गिर पड़ा और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। एक दुखद तरीके से इस ग्रह को अलविदा कह दिया। यह देखकर टीना टूट गई, आंसुओं से भरी, दिल टूट गया और उसके भीतर पछतावा और आत्म आरोप था। वह शेल्फ को पीट रही थी और उसके मुंह से यही निकल रहा था कि यह सब उसकी गलती है। वह समझ नहीं पा रही थी कि भाग्य उसके प्रियजनों को उससे क्यों छीन लेता है। उसका दुख कमल की तरह फैलकर हर जीवित बचे व्यक्ति को प्रभावित कर रहा था। सभी ने चुपचाप सिर झुका लिया। न केवल नायक के बलिदान के लिए शोक व्यक्त किया, बल्कि थोड़ी राहत की भी सांस ली। दोस्तों, ये देखकर क्या आपके मन में भी मिश्रित भावनाएं उमड़ रही हैं?
इस अंत का दोष किस पर है? क्या टीना का निर्णय समझदारी थी या अप्रत्यक्ष हत्या? नए प्रेमी का बलिदान कैसे परिभाषित करें? कृपया अपनी राय टिप्पणी में साझा करें। शार्क के हमले से बचने के लिए मजबूत व्यक्ति और महिला कर्मचारी ने सामग्री जुटाई, पानी में डूबे शेल्फ से चाकू निकाला और हथियार बनाने के लिए झाड़ू का उपयोग किया और महिला कर्मचारी को उससे लगाव हो गया। तनाव कम करने के लिए कुछ लोग अपने अतीत की बातें साझा करने लगे। मैंने बचपन में चर्च के दान पात्र से चोरी की थी। मैं अपनी पूर्व पत्नी के साथ शादी का कर्जदार हूँ। एक के बाद एक ये दृश्य मानो अंतिम विदाई के शब्द थे। आखिरकार यहाँ से बच निकलना आसान नहीं था और वह शार्क एक सुरक्षा गार्ड की तरह गश्त कर रही थी, जैसे टाइम बम जिसने सबको डर में डाल दिया था। पानी का स्तर बढ़ने पर उन्हें लगा कि वे शार्क के पेट में जाने वाले हैं। तभी जोश ने ऊपर देखा और बाहर निकलने की उम्मीद देखी, जो वेंटिलेशन पाइप था। उसने तुरंत रस्सी ढूंढी और मजबूत आदमी की मदद से रस्सी को वेंटिलेशन पाइप पर लटका दिया। इस तरह सभी लोग रस्सी का सहारा लेकर पाइप में चढ़कर बाहर निकल सकते थे। बाहर निकलने के इच्छुक मॉल मैनेजर ने पहले प्रयास करने का सोचा। उन्होंने रस्सी को कमर पर कसकर बांधा, फिर जोश और मजबूत आदमी ने मिलकर खींचा, जिससे वह ऊपर चढ़े और वेंटिलेशन डक्ट की खिड़की खोल दी।